फोन है या ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब आखिर बना किससे है? देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, हजारों साल पुराना है। और आज हम इसी के जवाब की तह तक जाएंगे। केमिस्ट्री के बड़े बड़े नियमों से लेकर उसके सबसे छोटे, एकदम न दिखने वाले कणों तक। जरा सोचिए, हजारों साल पहले दो अलग अलग जगहों पर दो लोग एक ही सवाल पर दिमाग लगा रहे थे। भारत में महर्षि कनाद ने सोचा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। और मजे की बात यह है कि उसी दौरान ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी ठीक यही सोचा और उसे एटम कहा, जिसका मतलब था जिसे और न काटा जा सके। अब हजारों सालों तक ना, ये बस एक फिलॉसफी थी, एक सोचने की बात। लेकिन फिर 18वीं सदी आई और एंटनी लेवोइजियर जैसे वैज्ञानिकों ने इसे लैब में टेस्ट करना शुरू किया। अब वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि क्या है, बल्कि वो कैसे और क्यों के जवाब ढूंढ रहे थे। वो उन नियमों को खोज रहे थे जिनके हिसाब से पूरी प्रकृति चलती है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसका आइडिया बहुत पावरफुल है। हुआ क्या, एक बंद बोतल में दो केमिकल्स मिला दिए गए। एक केमिकल रिएक्शन हुआ, रंग भी बदला। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इसे दोबारा तौला गया ना, तो वजन एकदम वही का वही था, 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत बड़े नियम को जन्म दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कुछ भी जलाएं, मिलाएं या बदलें, मैटर कभी खत्म नहीं होता। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। कुछ भी जादू से गायब नहीं होता और ना ही कुछ नया कहीं से पैदा हो जाता है। लेकिन फिर सवाल उठा, क्यों? आखिर ऐसा होता क्यों है कि वजन बदलता ही नहीं? इस क्यों का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों को सिर्फ एक नियम से आगे जाना था। उन्हें मैटर के अंदर झांकना था, उस अनदेखी दुनिया में जहां ये सब असल में हो रहा था। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा महल रेत के अनगिनत छोटे छोटे दानों से बनता है, ठीक वैसे ही ये पूरी कायनात, तारे, ग्रह, हम, आप, सब कुछ परमाणुओं नाम के छोटे छोटे अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन की। उन्होंने हजारों साल पुराने इस एटम वाले आइडिया को उठाया और उसे एक ठोस साइंटिफिक थ्योरी बना दिया। एक ऐसी थ्योरी जिसने केमिस्ट्री के सारे नियमों को एक धागे में पिरो दिया। तो क्या था डाल्टन का ये ब्लूप्रिंट? चलिए देखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो इतने सटीक थे कि आज भी केमिस्ट्री की नींव माने जाते हैं। डाल्टन की थ्योरी एकदम सीधी और साफ थी। पहली बात, हर चीज परमाणुओं से बनी है। दूसरी, ये परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में वो सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते। और यही तो वजह है कि वजन हमेशा बराबर रहता है। तीसरी बात, एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणु अलग होते हैं। और आखिर में वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर ही कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्या ये परमाणु अकेले ही घूमते रहते हैं? ज्यादातर मामलों में नहीं, वो एक दूसरे से जुड़कर कुछ नया बनाते हैं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। परमाणुओं का यही ग्रुप कहलाता है अणु या मॉलिक्यूल। इसे ऐसे सोचिए, पानी का एक अणु, पानी का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें पानी के सारे गुण मौजूद हैं। अगर उसे और तोड़ा तो वो पानी नहीं रहेगा। अच्छा, अणु भी दो तरह के होते हैं। जब एक ही जैसे परमाणु जुड़ते हैं, जैसे दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन गैस O2 बनाते हैं, तो उसे हम तत्व का अणु कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग तरह के परमाणु जुड़ते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी H2O बनाते हैं, तो उसे यौगिक का अणु कहते हैं। तो क्या एक अणु में कितने भी परमाणु हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अणु में कितने परमाणु हैं, यही उसकी पहचान है। और इसी चीज को हम कहते हैं परमाणुकता या एटॉमिसिटी। जरा इस टेबल को देखिए, कितना मजेदार है। हीलियम जैसी गैसें अकेले रहना पसंद करती हैं, तो वो एक परमाणुक है। लेकिन जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, वो हमेशा दो के जोड़े में रहती है, इसलिए वो द्विपरमाणुक है। और सल्फर को देखिए, वो तो 8 परमाणुओं के ग्रुप में रहता है। यही परमाणुकता तय करती है कि कोई चीज कैसी होगी और कैसे बर्ताव करेगी। तो देखा, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। हमने एक सिंपल से नियम से बात शुरू की, वो हमें परमाणुओं के आइडिया तक ले गया, और फिर परमाणुओं के जुड़ने से हमें अणुओं की पूरी दुनिया मिल गई। ये खूबसूरत पहेली की तरह है, जिसका हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट बैठता है। तो एक तराजू पर वजन का ना बदलना, इस छोटी सी बात से शुरू करके हम इस यूनिवर्स के सबसे गहरे राज तक पहुंच गए कि वो बना कैसे है।
इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ही हमारे आसपास की हर चीज को समझने की चाबी है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि डाल्टन का अविभाज्य परमाणु भी पूरी कहानी नहीं है। इसने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर हर चीज परमाणुओं से बनी है, तो फिर परमाणु किससे बने हैं? और यह सवाल हमें विज्ञान की एक और भी गहरी और भी रोमांचक यात्रा पर ले जाता है।